वर्ब जंप, जिसका अर्थ होता है कूदना, JUMP, जंप। जंप, जिसका अर्थ होता है कूदना, यानी अपने नीज को मोड़कर जब हम अपने पैरों से जमीन को धक्का देकर तेजी से हवा में ऊपर जाते हैं तो इस क्रिया को जंप कहा जाता है। हम कब जंप करते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम किसी चीज को बिना छुए ऊपर से पार करते हैं, यानी उसे लांघते हैं, जैसे ये लड़की इस बॉनफायर को लांघ रही है। दैट गर्ल इज जंपिंग ओवर द बॉनफायर। वी जंप व्हेन वी प्ले और एक्सरसाइज, यानी जब हम खेलते हैं या व्यायाम करते हैं तब हम जंप करते हैं। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति स्किपिंग रोप यूज करके एक्सरसाइज कर रहा है। वी जंप व्हेन वी आर वेरी हैप्पी और एक्साइटेड, यानी जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तब हम जंप करते हैं, यानी कि अपनी भावनाओं को इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। इन दिस पिक्चर अ डियर इज जंपिंग फ्रॉम अ लोअर सरफेस टू अ हायर वन, यानी किसी निचली सतह से ऊपरी सतह पर जंप करके जाया जा सकता है। तो यहाँ पर कहेंगे इट इज जंपिंग अप। इसी तरह से किसी ऊपरी सतह से जब निचली सतह पर आना हो तो हम जंप करके भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ही इज जंपिंग डाउन। आइए चलिए वर्ब जंप, इसके 5 फॉर्म्स को देखते हैं। जंप का V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है जंप, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है जंप्ड, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है जंप्ड, V4 फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है जंपिंग, और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है जंप्स। V1 फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से बाकी सारे फॉर्म्स बनाए जाते हैं। जैसे V2 फॉर्म V1 फॉर्म में ED ऐड करके बनाया जाता है जंप्ड। इसी तरह V3 फॉर्म भी ED ऐड करके बनाया जाता है जंप्ड। V4 फॉर्म V1 फॉर्म में ING ऐड करके बनाया जाता है जंपिंग, और V5 फॉर्म V1 फॉर्म में S ऐड करके बनाया जाता है जंप्स। तो इस तरह से इसके 5 फॉर्म्स याद करिए: जंप, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग, जंप्स। जंप एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में D या ED ऐड करके हमें उनके V2 और V3 फॉर्म मिलते हैं। जंप का V1 फॉर्म है जंप, V2 फॉर्म है जंप में ED ऐड करके जंप्ड, और इसी तरह से V3 फॉर्म है जंप्ड। वर्ब जंप, इसके इन 5 फॉर्म्स का यूज़ करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं, जिनका यूज़ हम इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश लिखने के लिए करते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और ये 3 प्रकार का होता है: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस हमें किसी काम के होने का समय बताता है, यानी कोई काम पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में ही खत्म हो गया, या फिर वर्तमान में अभी हो रहा है, या फिर भविष्य में अभी होगा। तो आइए चलिए जंप इस वर्ब को यूज करके हम बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। यू जंप, तुम कूदते हो। यू जंप्ड, तुम कूदे। यू हैव जंप्ड, तुम कूद चुके हो। यू आर जंपिंग, तुम कूद रहे हो। द डॉग जंप्स, कुत्ता कूदता है। द डॉग जंप्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे डॉग सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब का V5 फॉर्म जंप्स यूज किया गया है। वर्ब के V5 फॉर्म का यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही, शी, इट या फिर एनी नेम, इनके साथ किया जाता है। इस सेंटेंस में डॉग सब्जेक्ट है, जिसके लिए इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन इट का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब जंप्स का यूज किया गया है। द डॉग जंप्स। आइए एक पैटर्न यूज करके हम इन सेंटेंसेस को थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अपने पैटर्न में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया को करता है, यानी जो कार्य करता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। और उसके बाद हम लिखेंगे क्रिया, यानी सब्जेक्ट जिस क्रिया को करता है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्रिया है जंप, और उसके बाद क्रिया की विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज करेंगे, यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया किस समय हुई, या फिर किस स्थान पर हुई, या फिर कितनी बार हुई, या फिर क्रिया की क्वांटिटी कितनी थी, या फिर उसे करने का तरीका क्या था। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस पैटर्न होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। यू जंप, यू यहाँ सब्जेक्ट है और जंप V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यू जंप का अर्थ है तुम कूदते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट यानी यू की हैबिट या उसका रूटीन बताता है।
आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है यू, वर्ब है जंप, और उसके बाद हम एडवर्ब लिखते हैं हायर, यू जंप हायर, और उसके बाद कंपैरिजन बताने वाला एक शब्द लिखेंगे देन, यू जंप हायर देन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, यू जंप हायर देन मी, जिसका अर्थ होता है तुम मुझसे भी ऊंचा कूदते हो। यू जंप्ड, यहाँ यू सब्जेक्ट है और जंप्ड V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यू जंप्ड का अर्थ है तुम कूदे थे या तुम कूदे, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये बताता है कि जो कूदने की क्रिया थी वो पास्ट में ही शुरू होकर के पास्ट में ही खत्म हो गई, प्रेजेंट से अभी उसका कोई लेना देना नहीं है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है यू, वर्ब है जंप्ड, और उसके बाद हम प्लेस का नाम लिखेंगे जहाँ तुम कूदे थे, into the pool, you jumped into the pool, जिसका अर्थ होता है आप पूल में कूदे थे। You have jumped, यहाँ you सब्जेक्ट है और have उसके साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब jumped का यूज हुआ है। You have jumped का मतलब होता है आप कूद चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है यू, हैव है हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब जंप्ड का यूज़ किया गया है, और आगे हम जोड़ते हैं कहाँ से कूदे थे, फ्रॉम द प्लेन, यू हैव जंप्ड फ्रॉम द प्लेन, और उसके बाद ऐड करेंगे नाउ ओपन द पैराशूट। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है यू हैव जंप्ड फ्रॉम द प्लेन, नाउ ओपन द पैराशूट, यानी आप हवाई जहाज से कूद चुके हैं, अब पैराशूट खोलिए। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि कूदने की क्रिया पास्ट में हो चुकी है, लेकिन क्योंकि आप प्लेन से कूद चुके हैं और इसका रिजल्ट ये है कि अभी आप हवा में हैं और आपको अब नेक्स्ट काम करना है कि अपना पैराशूट ओपन करना है। यू आर जंपिंग, यहाँ यू सब्जेक्ट है जो कि कार्य कर रहा है, आर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, और जंपिंग V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यू आर जंपिंग का अर्थ होता है तुम कूद रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो कि ये बता रहा है कि सेंटेंस बोलते समय कूदने की क्रिया हो रही है, जारी अवस्था में है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब है आर, वर्ब है जंपिंग। अब जंप करने का मैनर क्या है, अप एंड डाउन, यू आर जंपिंग अप एंड डाउन विद एक्साइटमेंट, यानी कि आप उत्साह से कूद रहे हैं या उछल रहे हैं। द डॉग जंप्स, यहाँ पर डॉग सब्जेक्ट है और उसके साथ V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब जंप्स का यूज किया गया है। द डॉग जंप्स का अर्थ होता है कुत्ता कूदता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये डॉग की हैबिट या फिर उसके रूटीन को बताता है। तो आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न यूज करके इसकी हैबिट को बताते हैं, जहाँ हमारा सब्जेक्ट है द डॉग, वर्ब है जंप्स, और उसके बाद हम जंप इसकी विशेषता बताने वाले कुछ शब्द लिखेंगे। As high as he can, the dog jumps as high as he can। तो यहाँ पर स्पीकर इस डॉग को जानता है और उसकी हैबिट को बताते हुए कहता है द डॉग जम्प्स एज हाई एज ही कैन, जिसका अर्थ होता है कि ये कुत्ता जितना ऊंचा कूद सकता है कूदता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।